हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। चलिए आज हम लेकर के आए हैं 100 क्वेश्चन सीरीज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी सुपर फास्ट रिवीजन को। पहला क्वेश्चन देखते हैं, एहोल अविले का संबंध किससे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय से। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ईरान की संसद का नाम क्या है? तो ईरान की संसद को हम मजलिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति के वेतन भत्ते किससे प्राप्त होते हैं? तो राष्ट्रपति अपने वेतन और भत्ते संचित निधि से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट देखिए, 1919 में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के जो अध्यक्ष थे महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या है? तो जो चूना पत्थर है ये 3 परतें होती हैं, स्याल, सिमा और निफे। तो इसमें जो कायांतरित रूप होता है, ये चूना पत्थर का जो कायांतरित रूप है वो है संगमरमर। अगला देखिए, विश्व की प्रथम रेल लाइन की नींव कहाँ रखी गई थी? तो इंग्लैंड में। और भारत में कहाँ रखी गई थी? तो भारत में मुंबई से ठाणे के मध्य में 1853 ईस्वी में, और लगभग 34 किलोमीटर लंबी ये रेल लाइन बिछाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो पास्कल दाब का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट देखिए, कूका आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो कूका आंदोलन पंजाब में शुरू हुआ था। नेक्स्ट देखिए, मुगल सम्राट में अनपढ़ कौन था? तो मुगल सम्राटों में अनपढ़ अकबर थे। और जो मुगल साम्राज्य है इसकी स्थापना बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में की गई थी। बाबर का बेटा था हुमायूं, हुमायूं का था अकबर। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल को उनके पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो राज्यपाल को उनके पद की शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति महोदय को कौन दिलवाते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति महोदय को शपथ दिलवाते हैं। अगला देखिए, जयगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो जयपुर में जयगढ़ का किला स्थित है। अगला देखिए, भारत की नियंत्रक एवं महाभिलेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। इसको हम कैग के नाम से जानते हैं, और ये संचित निधि होती है उसकी देखरेख करते हैं। अगला देखिए, ध्यानचंद्र नाम किस खेल से संबंधित है? तो मेजर ध्यानचंद्र हॉकी से संबंधित हैं। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सर्वाधिक मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी है, और जब ये अपना मार्ग परिवर्तित करती हैं तो इससे अपार जनधन की हानि होती है। इसीलिए बंगाल का शोक दामोदर नदी को और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, आलू, प्याज, अदरक किसका उदाहरण है? तो ये तने का उदाहरण है। शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील स्थित है। नेक्स्ट देखिए, कावेरी नदी किस ओर प्रवाहित होती है? तो पूर्व की ओर कावेरी नदी प्रवाहित होती है। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात में पोरबंदर नामक स्थान पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अगला देखिए, प्रोटीन का उच्चतम स्रोत क्या है? तो सोयाबीन। वैसे तो दूध, अंडा, मांस, मछली से भी प्रोटीन प्राप्त होता है, बट सोयाबीन से सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिए, बेगम अख्तर का संबंध किससे है? तो शास्त्रीय गायिका हैं बेगम अख्तर। अगला देखिए, भारत का पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में पेट्रोलियम संस्थान स्थित है। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो रोम को 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, गगन नारंग का संबंध किस खेल से है? तो निशानेबाजी से गगन नारंग संबंधित हैं। अगला देखते हैं, हिंदू बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय जी ने हिंदू बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। नेक्स्ट देखिए, विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो बुर्ज खलीफा विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। अगला देखिए, कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाभा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? तो मुंबई में भाभा परमाणु केंद्र स्थित है। अगला देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। नेक्स्ट देखिए, भारत में केसर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर केसर उत्पादक राज्य है। इसके साथ साथ ये सेब उत्पादक राज्य भी है।
अगला देखिए, पुरापाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? आग का आविष्कार पुरापाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। नेक्स्ट देखिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितनी होती है? 78% नाइट्रोजन गैस होती है। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना की थी। अगला देखते हैं, दिलवाड़ा के जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर नागर शैली का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर की थी? तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, दमन व दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? तो खंबात की खाड़ी दमन और दीव को अलग करती है। नेक्स्ट देखिए, द वेल्थ ऑफ नेशन की स्थापना किसने की थी? तो एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन की स्थापना की थी। ये एक पुस्तक है, द वेल्थ ऑफ नेशन। सॉरी। अगला देखिए, भूपरपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध उपधातु कौन सी है? तो सिलिकॉन भूपरपट्टी पर उपलब्ध सबसे बड़ी उपलब्ध उपधातु है। नेक्स्ट देखिए, वाल्मीकि ने रामायण की जो रचना है वो किस भाषा में की थी? तो संस्कृत भाषा में वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सती प्रथा का उन्मूलन किस ब्रिटिश शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। नेक्स्ट देखिए, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखिए, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट देखिए, स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है? तो फेडरल असेंबली कहलाता है स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल। नेक्स्ट देखिए, सक्समत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा होता है? तो फाल्गुन होता है अंतिम महीना। नेक्स्ट देखिए, मांसपेशियों में कौन सा अम्ल होता है? तो मायोसिन अम्ल मांसपेशियों में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, इसको SO2 के नाम से जानते हैं। तंबाकू का उत्पत्ति स्थान क्या है? मैक्सिको तंबाकू का उत्पत्ति स्थान है। भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? विनोबा भावे भूदान आंदोलन के प्रणेता थे। नेक्स्ट देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में अंग्रेजों का सबसे अधिक विस्तार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और जिसमें बाबर विजयी हुआ था। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक, ये एक सेकंड से एक क्वेश्चन समझिए, ये 1526 में जो पानीपत का युद्ध हुआ था इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में हुआ था और इसमें जो बाबर है ये विजयी हो गया था क्योंकि इसने तोपखाने का प्रयोग किया था। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो हेमचंद्र विक्रमादित्य दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष किस वर्ष घोषित किया था? तो 1975 ईस्वी में महिला वर्ष घोषित किया था। अगला देखिए, किस आर्टिकल के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? तो वो है आर्टिकल 40 के तहत जो राज्य सरकार है इसको ग्राम पंचायत का निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय सैनिकों को किस उपनाम से जाना जाता है? तो भारतीय सैनिकों को जवान भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में है? तो कोच फैक्ट्री जो कपूरथला है ये पंजाब राज्य में है। अगला देखते हैं, समुद्री सर्प को क्या कहा जाता है? तो डेविल फिश समुद्री सर्प को कहा जाता है। मेढक में जो फर्टिलाइजेशन की प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है? तो बाह्य होती है। अगला देखिए, श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो श्वसन की क्रिया है संपन्न होती है। नेक्स्ट देखिए, भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो भिलाई स्टील प्लांट है ये रूस या रसिया के सहयोग से स्थापित किया गया था। अगला देखिए, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ पर स्थित है? तो ये न्यू दिल्ली में स्थित है, नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट। अगला देखिए, अमृतसर शहर की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? तो गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखिए, आतंक विरोधी दिवस को किस तिथि को मनाया जाता है? ये मिसप्रिंट हो गया है, किस तिथि को मनाया जाता है आतंक विरोधी दिवस? तो ये 21 मई को आतंक विरोधी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कौन सी है? तो रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है। एक सेकेंड, कहाँ गया ये रहा, कोई नहीं, राजधानी रायपुर है। अगला देखते हैं, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। इनको 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति होती है। 29 अवस्था में ये घर का त्याग करते हैं जिसको महाविनिष्क्रमण कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, चेचक रोग किसके कारण फैलता है? तो वायरस के कारण चेचक रोग फैलता है। और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक किसे माना जाता है? स्वामी विवेकानंद को। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट देखिए, विश्व जल दिवस की तिथि को मनाया जाता है 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, गेंबुसिया से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। अगला देखिए, देवदत्त ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से देवदत्त ट्रॉफी का संबंध है। अगला देखिए, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में लोकटक झील स्थित है। और यहाँ पर वो तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है किवुल लामजाओ, ये कहाँ पर है? इसी लोकटक झील में है, मणिपुर में। अगला देखिए, विश्व स्तर पर चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। अगला देखिए, कलिंग महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तोशाली कलिंग महाजनपद की राजधानी थी। अगला देखते हैं, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो अरावली पर्वत भारत का प्राचीनतम पर्वत है। धर्म को राजनीति से अलग करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? अकबर धर्म को राजनीति से अलग करने वाला पहला मुगल शासक था। अगला देखिए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। देवदास जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है? तो देवदास उपन्यास के लेखक शरद चंद्र चटर्जी हैं। और इस देवदास उपन्यास पर 3 बार मूवी बन चुकी है, आपने भी देखी होगी देवदास मूवी, वो इसी उपन्यास पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? जॉर्ज वाशिंगटन यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर की कोशिका में जो शरीर की कोशिका होती है उसमें ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो एटीपी के रूप में संग्रहित होती है। नेक्स्ट देखिए, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खान शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था। नेक्स्ट देखिए, अंतरिक्ष यात्री को आकाशगंगा का रंग कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला रंग। अगर कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में है तो अगर अंतरिक्ष में है और वो आकाश को देख रहा है तो उसका रंग उसको काला दिखाई देगा, जबकि हम पृथ्वी से देखते हैं तो हमें नीला दिखाई देता है। अगला देखिए, अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किस गवर्नर जनरल के द्वारा की गई थी? लॉर्ड लिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव की स्थापना की गई थी। अगला देखिए, पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है? मंगल और शुक्र के बीच में पृथ्वी स्थित है। मंगल इसको लाल ग्रह कहा जाता है, शुक्र ग्रह इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, बोर का तारा कहा जाता है, शुक्र का सांझ का तारा कहा जाता है शुक्र को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट देखिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिलवाड़ा के जैन मंदिर किस पर्वत के ऊपर हैं? तो माउंट आबू पर्वत। और ये कहाँ पर है? राजस्थान में है माउंट आबू पर्वत, इस पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर स्थित हैं। अगला देखिए, ये मिसप्रिंट हो गया है, वाहन है ये, वाहन। वाहनों में जो आपने देखा होगा मिरर जिससे कि पीछे देखा जाता है, वो किस प्रकार के दर्पण का उसमें प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उसमें प्रयोग किया जाता है, जिससे कि आपको पता चल जाए पीछे आपके कौन सा वाहन आ रहा है, क्या आ रहा है, ये देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, गौतम बुद्ध के प्रथम धर्मोपदेश को किसके नाम से जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध ने जब अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था इसको धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। घर से निकलने की क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है घर से निकलने की। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मेघा पाटेकर। अगला देखिए, सबसे हल्का पदार्थ कौन सा है? तो हीलियम सबसे हल्का पदार्थ है। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय किस शहर में है? तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में है। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के तहत कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। अगला देखिए, एक अर्धविकसित बच्चा को कौन जन्म देता है? तो कंगारू एक अर्धविकसित बच्चे को जन्म देती है। अगला देखिए, भारत में आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के अध्यक्ष जीवी कृपलानी थे 1947 में, जब भारत देश आज़ाद हुआ था।
नेक्स्ट देखिए, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? तो अलवर्नी मोहम्मद गजनवी के साथ आने वाला इतिहासकार था। अगला देखिए, गुलाम वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस राज्य में है, किस शहर में है? महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवा सकें। और ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू। धन्यवाद।